और नहाने के लिए जो उनके आभूषण हुआ करते थे वो यहाँ पर उतारा करते थे। सर्की के समय के जो किचन पूरी भाई बर्तन यहाँ पर खुदाई की करके पाया गया था। गर्म पानी का रिसाव हुआ करता था और जो रिसाव हुआ करता था भाई वो यहाँ से। जौनपुर के सर्की शासकों ने तुर्क के बेस पर बनवा डाला शाही हमाम, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। अगर भाई हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। राजवंशों के परिवार जो हुआ करते थे वो यहाँ पर आकर स्नान लिया करते थे, नहाया करते थे, मतलब नहाया करते थे। और इसके अंदर उस समय के जो बहुत ठंडे गर्म पानी करने की जगह। तो चलिए आइए पहले हम चलते हैं इसके अंदर। अब ये जो देख रहे हैं यहीं पर उनके बच्चे नहाया करते थे। और आगे की तरफ आप देखेंगे एक और इसी में से पानी रिसाव, उस बगल 2 कुआं यहाँ पर। और ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं आर्च की तरह, यहाँ पर उस समय में दिए बारे जाते थे उजाला करने के लिए। अंदर आने के बाद सबसे पहले तो ये हिस्सा आपको दिखाई पड़ता था, यहाँ पर आग बारा जाता था। और ये जो हिस्सा आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, यहाँ से धुआं ऊपर जाता रहा होगा उस समय में। आइए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर उस समय जो सर्की राजवंश के लोग आया करते थे और नहाने के लिए जो उनके आभूषण हुआ करते थे वो यहाँ पर और उतार कर स्नान लेने के लिए जाया करते थे। जब आएंगे और सामने की तरफ यहाँ पर आपको ये जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है आर्च की तरह, और यहाँ पर आपको नाली दिखाई पड़ रहा है। जब ये दीवार नहीं हुआ करता था तो यहाँ पर लकड़ी को रखकर अंदर की तरफ पानी गर्म किया जाता था। वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा, हम अंदर की तरफ तब वहाँ से वह हिस्सा दिखाई पड़ेगा। की तरफ इसके बिल्कुल बगल में ही एक कुआं हुआ करता था, उस कुएं से पानी आया करता था और यहाँ पर लकड़ी रखकर जलाया के जाता था। तो उस समय पानी गर्म हुआ करता था। अगर आप इस बगल से दीवार बंद है तो हमें उस बगल से जाकर ये जो बहुत टफ हुआ करता गर्म पानी करने का वो वाला हिस्सा यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए चलते हैं उस वाला। इस सिस्टम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो तुर्क के लोग हुआ करते थे ऐसे ही हमाम बनाया करते थे। तो जो सर्की थे उनके ही बिल्कुल उनके ही हमाम को कॉपी कर इस हमाम को बनवाए थे। मतलब जब हम आगे वाले हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर आपको कई उथा दिखाई पड़ सकते हैं। और आइए हम आपको दिखाते हैं जो स्नान टब हुआ करता था, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यह वही जगह है जहाँ से स्नान किया जाता था। सर्की राजवंश के लोग हुआ करते थे वो यहीं पर वो बैठकर आराम से स्नान किया करते थे। और एक वक्त जब उस समय ये बिल आपको दिखाई पड़ रहा है, एक वक्त इसमें से पानी आया करता था और वो लोग यहाँ पर नहाया करते थे। और यहाँ पर जो मैंने आगे की तरफ आपको हिस्सा दिखाया था पानी गर्म करने का सिस्टम, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ के आएगा। देखिए बगल जब दीवार नहीं था वहां से बाहर जाया करता था और इस बगल पानी रहता था। और आज की वजह से जब ये पानी गर्मा जाता था तो ठंडे के समय में यहाँ पर आपको होल भी दिखाई पड़ सकता है, यहाँ से पानी इसमें जाया करता था। उस बगल से ठंडा पानी आने का सिस्टम था और इस बगल से पानी गर्म जाया करता था और नहाते थे। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आप ये हिस्सा जब देखेंगे तो ये हिस्सा धुआं, जैसे उस समय के समय में ये धुआं निकालने का सिस्टम रहा होगा। इस हिस्से में ठंडा पानी आया करता था और उस हिस्से से गर्म पानी आया करता था। ये आर्च की तरह बनाए गए पर भी वो अपने कपड़े उपड़े रखा किया करते थे। 4 आर्च दिखाई आपको पड़ सकता है यहाँ पर। आगे की तरफ जो ये रूम आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो औरत हुआ करती थी, जो फीमेल के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए हिस्सा हुआ करता था। और इसमें यह लोग जो सर्की हुकूमत राजवंश की जितनी भी औरतें थी जो उनके सदस्य थे और यहाँ पर कपड़ा चेंज किया करते थे। यहाँ पर वो अपना कपड़ा चेंज किया करते थे, देख सकते हैं ये। और बिल्कुल एक छोटा सा सीढ़ी है जैसे औरत के लिए है ना भाई, तो इसमें के हिस्सा देखेंगे ना तो यहाँ पर पुरुष हुआ करते थे सर्की राजवंश के, और वो अपना कपड़ा चेंज किया करते थे स्नान करने के बाद। और औरत का जो था इसके बगल में था और जो पुरुष का था इस बगल था। लेकिन आप जिस अगर रूम में जाएंगे, एक लिहाज से हम इसको रूम कह सकते हैं कपड़ा चेंज करने का। यहाँ पर ये हिस्सा देखेंगे, ये वाला जो आप बहुत टब देख रहे हैं इसमें गर्म पानी हुआ करता था। जब ठंडी का वक्त आया करता था तो सर्की जितने भी सर्की राजवंश हुआ करते थे वो यहाँ पर जो रानी राजाओं हुआ करते थे यहाँ पर आकर नहाया करते थे बच्चे बच्चे। इसमें गर्म पानी का रिसाव हुआ करता था और जो रिसाव हुआ करता था भाई वो यहाँ से हुआ करता था।
और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जब पानी गंदा हो जाया करता था तो नीचे से पानी बाहर की तरफ चला जाया करता था। और यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ सकता है उस समय में जो कढ़ाई रखकर जो यहाँ पर गर्म कढ़ाई हुआ करती थी उसमें जो पानी भरा जाया करता था, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये कढ़ाई, ये एक बड़ा कढ़ाई रखा जाता था और जो छोट कढ़ाई हुआ करते थे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तो भाई ये गर्म करने की भट्टी हुआ करती थी, यहाँ से आँच आता था। तो जो कढ़ाई रखा जाता था वो गर्म हो जाती थी आग की वजह से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि धुआंसा गया है, आज भी हमें देखने को मिलता है। तो ये आगे का हिस्सा कि जो वहां से भाई लगाया जाता था लकड़ी का आँच और इस बगल आता था, तो इसमें कढ़ाई जो हुआ करती उसमें पानी भरा रहता था। सरकार जो इस हमाम के अंदर पानी की सप्लाई आज से 650 वर्ष पहले होती थी, इसी कुएं से इस हमाम के अंदर पानी जाता था, ठंडा पानी जो गर्म पानी हुआ करता था इसी कुएं से, और एक प्रेशर के साथ में जाया करता था। उस समय जो सर्की के समय में जो एनिमल हुआ करते थे, उनके जो घोड़े हाथी हुआ करते थे, वो इन्हीं में से पानी पिया करते थे। और ये वाला कुआं, एक इस बगल कुआं है भाई, एक उस बगल भी कुआं है। इस वाले कुएं से जो कि ज्यादातर करके सप्लाई उसमें जाया करते थे। 650 वर्ष पहले सर्की के शासक यहीं पर आकर स्नान किया करते थे और यहीं पर नहाया करते थे। यह कुआं जो है आज से 650 वर्ष पहले अपने अस्तित्व में आ चुका था और यहाँ से ये चैनल लगा हुआ करता था और पानी जब नीचे से निकाल कर यहाँ पर लाया जाया करता था, ये खाल हुआ करता भाई। तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी उस बगल जाया करता था उस वाले हिस्से में। तो उस वाले हिस्से में से जाने के बाद फिर उसके बाद डायरेक्ट एक प्रेशर के साथ में सप्लाई हुआ करता था उसके अंदर इस वाले हिस्से में। आप साफ देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो कि वहाँ से सप्लाई था, वहाँ से डायरेक्ट ही कनेक्ट था, लेकिन अब ये टूट गया है और यहाँ पर आता था पानी। उसके बाद